जो अन्न है, जो की जा रही है कि एक सर्च के तहत एक नमो नमः। मैं हूं स्वामी आनंद स्वरूप। लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पर, और कुछ लोग जुड़ जाएं तो फिर शुरू करते हैं। वो है आंसू। नमो नमः। आंसू। नमो नमः। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। आज भगवान केदार का कपाट खुल गया है। अभी रावल से बात हुई है कि हर वर्ष मैं बद्री और केदार के जब कपाट खुलते हैं तो अवश्य रहता हूँ। इस बार इस दुर्भाग्यवश जो लॉकडाउन हुआ है इसके कारण पहुँच नहीं पाया हूँ। मैं यहीं से भगवान केदार के चरणों में आप सबका के साथ प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ और भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो महामारी आई है इससे हम सबकी रक्षा करें और हम सबको शक्ति और सामर्थ्य दें कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे और सनातन जीवनचर्या को अपनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि सनातन ऐसी जीवन पद्धति है कि उससे ही आपका जीवन संवर सकता है। और जब आप जीवन में अपने सनातन को पूरी तरह से उतार लेंगे तो फिर कोई महामारी आए आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा कि इतने 30,000 से ऊपर संख्या हो गई है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वह 1,000 के आसपास है। मतलब 29,000 लोगों को की इम्यून सिस्टम इतना हाई है, इसलिए कि उन्होंने सनातन जीवन शैली को अपनाया
और सनातन जीवन शैली, सनातन वैदिक जीवन शैली, मैं सनातन जब बोलता हूं तो उसमें वैदिक गौड़ हो जाता है, आप उसको जोड़ लें तो बोलने में थोड़ा लंबा, इसलिए कि सनातन सिर्फ वही है। सनातन धर्म जब बोला जाएगा तो सनातन वैदिक धर्म है। कई लोग टिप्पणी करते हैं कि आप पूरी बात बोला करिए, तो पूरा बोलने में कई बार चूंकि आदत में आ गया है, तो वैदिक शब्द गौड़ है। और लगातार मैं ये देख रहा हूं कि जिन लोगों ने सनातन वैदिक धर्म, वैदिक जीवन पद्धति को अपनाया है, वो स्वस्थ हैं, उनकी काया सुंदर है, चेहरे पे तेज का भाव है। और आपके भी मुझे लगता है कि आप अपने अपने स्थान पे बैठ करके अच्छे से लॉकडाउन का प्रयोग कर रहे होंगे और जितना भी हो सकता है इन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे होंगे। एक योगदान तो आप दे ही रहे हैं कि यहाँ लाइव रहते हैं और हमारे साथ अपना संवाद स्थापित करते हैं। मैं फिर से एक बार उन जो पालघर में हत्या हुई उन संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जिन साधुओं की हत्या चित्रकूट में हुई, जिन साधुओं की हत्या गोरखपुर में हुई, जिन साधुओं की हत्या अभी बुलंदशहर में हुई, उन सब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मांग करता हूं कि जिस प्रकार से इन अपराधियों का मनोबल या इन संतों को टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए कुछ कठोर कदम उठाए जाएं। चूंकि ये जो हत्याएं हैं वो वास्तव में इस नाते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे अभी जो हत्या पालघर में हुई, कल मैंने जैसा कि बताया आपको, और वो जितनी जगहों पे, जैसे जब पालघर में हत्या हुई तो जो चर्च था वहां पास में, वहां पे जश्न मनाया गया और उस जश्न में जो शामिल, कल हम नाम ले रहे थे आपको, वो लोग शामिल थे उस जश्न में। और उसके बाद लगातार जिस दिन से उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वो लोग लगातार केस लड़ रहे हैं और केस ही नहीं लड़ रहे हैं, जो उनके घर वाले हैं उनको आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। तो जिस प्रकार से जो आतंकवादी है वह 15 से 20 वर्ष की उम्र का बच्चा होता है, उसके घर की जिम्मेदारी जो उसके आका हैं वो ले लेते हैं और वो आ करके गोली मार करके या फिदायीन हमले करके चले जाते हैं, इसलिए कि उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है कि एक तो तुम अल्लाह का काम कर रहे हो और इससे दो लाभ होगा तुमको, कि एक तो तुम्हारे घर के लोगों को इतना पैसा मिल जाएगा और तुमको स्वर्ग में जाने के बाद 72 हूरें भी मिल जाएंगी, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। और इस प्रकार से ईसाइयों में भी अभी देखा जा रहा है कि धीरे 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 ऐसी प्रवृत्ति पनप रही है कि अब वो इस पे आ गए हैं कि अब जैसे भी हो हमको ईसाइयत को पूरे भारत में फैला देना है। धीरे धीरे उन्होंने हमारे ही खिलाफ एक फौज खड़ी की है, आप देख रहे हैं कि नक्सलियों के रूप में या जिस रूप में भी जगह जगह जो आप देख रहे हैं, जंगलों में जो हत्याएं हो रही हैं, आदिवासियों का जो जो आक्रमण हो रहा है, वो सिर्फ इस नाते हो रहा है कि उनको, उनका भी माइंड वॉश किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि देखो ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं या ये जो मैदानों में रहते हैं, यह तुम जो फल उगाते हो या तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, तुमको ये जो भगवान भी है वो उन्हीं की मदद करता है। ऐसी ऐसी बातें बता करके उनको बरगला करके उनको सबसे पहले उनको बैप्टाइज्ड किया जाता है। बैप्टाइज्ड होने के बाद लोग अब जैसा वो कहेगा नन और पादरी, वैसा ही करने लगते हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि किसी न किसी हिंदुओं पे हमला करना है, उन्होंने पहले रेलवे कर्मचारियों पे हमला किया, अब उन्होंने फिर उसके बाद डॉक्टरों पे हमला किया और अब संतों पे उनकी हत्या कर दिया। तो लगातार जो चीज हो रही है, यह रोक लगनी चाहिए। और मैं जो मांग कर रहा था, अब उसमें 4 दिन और रह गया है शेष। 4 दिन बाद हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, सीबीआई की मांग करेंगे और इसको लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, तमाम लोगों को ऐसा लग रहा है, मिर्ची लग रही है, और हमको व्यक्तिगत रूप से फोन करके ऐसे लोग बोल रहे हैं कि महाराज जी आपको क्या हो गया है, आप भाजपा का विरोध करते हैं,
आप कांग्रेस का विरोध करते हैं, कांग्रेसी फोन कर रहा है कि आप सोनिया को बोलते हैं। उन्होंने कहा मोदी से क्यों ट्वीट करने के लिए करें। भाई तू कौन है भाई? हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा डायरेक्ट संबंध है उससे, उसके ऊपर जितना तेरा अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। तू कैसे बोल सकता है? अगर प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया पालघर पे तो जरूर पूछूंगा। आपने देखा कि कल सभी मंत्रीगण मोहन भागवत के आह्वान के बाद वो दीपक जला रहे थे। अरे तुमको तो कम से कम इतनी बुद्धि आनी चाहिए कि बिना मोहन भागवत के आदेश के भी तुम दीपक जला सकते थे, श्रद्धांजलि दे सकते थे, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास मौका था एक सनातन वैदिक धर्मावलंबियों का दिल जीत लेने का। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी बेगुनाह को या किसी ऐसे व्यक्ति को उसमें फंसा दीजिए जो दूसरे धर्म का हो और सत्या में शामिल नहीं हो, लेकिन इस प्रकार से जो नरपिशाच वहां पे जितनी ब्रुटलिटी से, बेरहमी से इस हत्या को अंजाम दिए हैं, तो क्या आपका धर्म नहीं बनता कि आप उनको दंडित कराइए, उनको फांसी की सजा कराइए? कैसे होगी फांसी? जब तक आप सीबीआई की जांच करेंगे नहीं, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। आपने भीड़ को दिखा करके कि भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया, लगातार इस बात को कह रहे हैं, भीड़ को दिखा रहे हैं, और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा करा के 3-4 दिन में वो छूट जाएंगे। फिर 1.5 साल 2 साल की सजा होगी उनको, मामला रफा दफा हो जाएगा। क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि समाज इतना मोह माया में है कि किसी के पास भी, भाई उनका कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं उन संतों का, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा होगा कि उनके लिए मुकदमा लड़े। लेकिन मैं खड़ा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं इस लाइव के माध्यम से कि इस वादे को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा, उन संतों को न्याय दिलाऊंगा और उन नरपिशाचों को फांसी की सजा अवश्य कराऊंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ऐसे ही लगातार आप देख रहे हैं कि देश भर में जो घटनाएं हिंदू धर्म के ऊपर, हमले के ऊपर हो रही हैं, संतों के ऊपर, आचार्यों के ऊपर, पुजारियों के ऊपर हो रही हैं, वो भी कम निंदनीय नहीं है। चूंकि क्या है कि जब राजा, हम कह रहे थे कि जाति का समूल नाश इसलिए भी होना चाहिए कि जब आपको लगता है कि आपका राजा, जब भी एक धर्म को मानने वाला सभी व्यक्ति भाई है, वो तो भाई तब वो दुश्मन होगा ना जब हमारे धर्म को गाली देगा। तो आपने वर्ण व्यवस्था जो ऋषियों ने हमारी बनाई उसको विकृत करके आपने जाति व्यवस्था में बदल दिया और तमाम जातियों को ला करके हिंदू समाज को बांट दिया, और आज हिंदू समाज बटा हुआ महसूस कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग लगातार इसके प्रयास कर रहे हैं कि सनातन वैदिक धर्म का कि जो मान बिंदु हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, पुजारी हैं, आचार्य हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे इनको सुरक्षित रखा जाए, कैसे धर्म का जो मान है, सम्मान है, वो बढ़े, इसका प्रयास लगातार किया जा रहा है। और मैंने ये प्रयास किया कि जो एक समूह बने जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करे। और इसके लिए हम लोग इलाहाबाद के कुंभ में शंकराचार्य परिषद का गठन कर चुके हैं। शंकराचार्य परिषद तमाम अपने यशस्वी कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने पदाधिकारियों के दम पर भारत के कोने कोने में फैल रहा है और जनता की सेवा जितनी हो सकती है कर रहा है। आप सबसे आह्वान है कि आप भी अपने आसपास, तमाम इसमें प्रधान जी लोग जुड़े हैं, सुख सागर सिंह जी जुड़े हैं, और भी तमाम मैं देख रहा हूं कि प्रधान जी लोग, ब्लॉक प्रमुख, ऐसे तमाम लोग जुड़ रहे हैं हमसे। उन लोगों से मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप अपने आसपास के मठ मंदिरों को, पुजारियों को, आचार्यों को और गुरुकुलों को, वो ग्राम प्रधान, आदर्श ग्राम प्रधान होगा जो कम से कम अपने गांव में एक गुरुकुल खोलने का काम करेगा। और वो गुरुकुल किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं होगा, वह गुरुकुल सभी जातियों के लिए खोलेंगे। आप जाति न मान करके सभी वर्णों के लोगों को वेदाध्ययन करने के लिए प्रेरित करेंगे आप। मैं उस दिन आपका बहुत सम्मान करूंगा। आप ऐसा नहीं कि प्रधान जी लोगों से कर रहा हूं, मैं सबसे इस बात को कह रहा हूं कि जितना हो सकता है आप सनातन वैदिक धर्म के
मान बिंदुओं को बचाने के लिए, इन संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए प्रयास करिए। नहीं तो समय नहीं जो सनातन वैदिक धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। साधुओं की हत्याएं शुरू हो गई हैं, उसके बाद नंबर आपका आएगा कि आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपको पीट पीट कर मार दिया जाएगा, आपकी हत्या कर दी जाएगी। आपने देखा कि किस तरह से झारखंड में हिंदू फल लिखने पे, वैष्णो होटल में खाने पे आप गर्व महसूस करते थे, आज हिंदू फल की विक्रेता की दुकान लिखने से लोगों को परहेज हो रहा है और लोग मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ऐसे ऐसे राजा बनाए जा रहे हैं जो उदंड हैं, उच्छृंखल हैं, और जो इस नाते सिर्फ काम कर रहे हैं कि हमसे जो दूसरा समुदाय है, गैर सनातन वैदिक धर्मावलंबी है, वो कैसे खुश होगा। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हमको खतरा उन मुसलमानों से नहीं है, हमको खतरा सबसे ज्यादा ईसाइयों से है, हमको खतरा सबसे ज्यादा नौ बौद्धों से है। बौद्ध धर्म के नाम पर जिस प्रकार से मतंडावाद बनाया जा रहा है, यह कोई अवैज्ञानिक धर्म है। ये शंकराचार्य ने सिद्ध किया था, शंकराचार्य ने इसका समूल नष्ट कर दिया था इसको, और फिर भी पता नहीं कैसे धीरे धीरे दलितों, ये जीव लोग भी आते हैं उन गरीबों दबे कुचलों के पास ही, जिसको आपने दबा दिया, जिसको आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही लोगों को जाकर के बरगला करके और आपके खिलाफ एक फौज खड़ी कर देते हैं। आप अब देख रहे होंगे ईस्ट यूपी के गांव में एक एक नौ बौद्ध खड़ा है जो सनातन वैदिक धर्मावलंबियों को, मंदिरों को लगातार गालियां सुना रहा है। तो मैं आप सबसे इस बात का आह्वान लगातार कर रहा हूं कि आप लोग, एक तो जितने भी संस्थाएं हैं, मैं सबको आह्वान कर रहा था कि जितना हो सकता है आप कम से कम 1-2 किलो मठ मंदिर में ले जाकर के दान कीजिए, दान दीजिए लोगों को। जितना हो सकता है उस मंदिर का, गुरुकुल का, आश्रम का, आचार्य का पोषण करिए, इसलिए कि वो आप पे डिपेंड है। जब आप सोचेंगे कि मैं देकर के क्या करूंगा तो कैसे चलेगा। उनके पास तो दशांश निकाले जा रहे हैं, उनके पास तो वो जकात निकाले जा रहे हैं। एक कोई भी इस्लामिक व्यक्ति नहीं होगा जो अपने घर से जकात नहीं देता होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब कोई भी ऐसा हिंदू नहीं है जो अपना दशांश या अंगऊ निकाल करके मठ मंदिरों में, आचार्य और गो सेवा में ले जाकर के दान करता होगा। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। लेकिन जब ऐसी चीजें होती हैं, जब इस धर्म की हानि होती है, तब मेरे जैसे व्यक्ति को भगवान इस धरती पे भेजता है कि जाओ और धर्म की रक्षा करो। इसलिए कि जब हिंदू धर्म की रक्षा होगी, सनातन वैदिक धर्म की रक्षा होगी, तब विश्व की रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी। नहीं तो राष्ट्र भी पतन के रास्ते पर आप देख ही रहे हैं लगातार जा रहा है। हरिओम पांडे जी, यशोदा जी हमारी महिला शंकराचार्य परिषद की कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मुदलियार जी हमारे शंकराचार्य परिषद के कार्यकर्ता हैं। आचार्य दिवाकर मणि हमारे मंडल संयोजक हैं गोरखपुर के। हरकुछ जमान, गुड मॉर्निंग। नमो नारायण, ललित बांगले जी, TN मनीष जी, तुलसी मीठी जी, RK सिंह जी, RK सिंह राणा जी हमारे बहुत मंडल संयोजक हैं आजमगढ़ मंडल के। डॉक्टर विद्यासागर जी, कौशल नारायण मिश्र जी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। अनिल कुमार मेदेली जी प्रदेश संयोजक हैं मध्य प्रदेश के। हमारे उज्जवल मिश्रा जी, नारद सिंह जी, सुनील दुबे जी और डॉक्टर विद्यासागर जी, हेमंत यादव, पप्पू जी, CP श्रीवास्तव जी, नीतीश राय जी, आनंद स्वरूप, बब्बू मिश्रा, वेद प्रकाश जी पांडे, बहुत व्यास जी आपको बहुत शुभकामनाएं। नमो नमः। सुशील यादव जी, संतोष कुमार सिंह जी, राजीव जौहरी जी, अवधेश तिवारी जी, सुधीर उपाध्याय जी, इंदू चौधरी जी, भानु प्रकाश सिंह जी और श्रीमान सुजीत दास जी, सौरभ मिश्रा जी, सुनील भाटिया जी, सुख सागर सिंह जी, यशराज बर्मन और विनीत पाठक जी, वाल्मीकि जी, रजनीश सिंह राजपूत जी, गोविंद पांडे जी, लगातार लोग जुड़े हैं, सौरभ मिश्र जी।
और आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमको सुनते हैं। मैं बहुत खुश होता हूं जब आप सुनते हैं और प्रश्न भी करते हैं। कोई प्रश्न आया है, मैं उसको देख नहीं पाया हूं। हमारे विश्व स्वामी जी, किसी भी जीव की हत्या अपराध है, अगर उसकी सजा कानून नहीं देगा तो भी वह ईश्वर की सजा से नहीं बच पाएगा। ये तो बिल्कुल सत्य है, परंतु कानून को भी, राजा को भी इतना उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाना चाहिए कि वो हमारे जो ऐसे अपराध करते हों कि हमारे सनातन के मान बिंदुओं को नष्ट करने के लिए। अब मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो भी इस देश में मस्जिद या गिरजाघर बने हैं, वह सब के सब कहीं ना कहीं मंदिरों के ही नींव पे बने हैं। इन्होंने कहीं अपने से नहीं बनाया। इनका नवधर्म है भारत में। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी जो भी पद्धति है कुछ वैज्ञानिक नहीं है। मैं तो लगातार चैलेंज करता हूं, लेकिन चैलेंज इस बात के लिए करूंगा कि जब वह यह स्वीकृति देंगे कि हां, यदि मैं कन्विंस हो गया तो आप मैं सनातन वैदिक धर्म में आ जाऊंगा, यदि आप हो गए तो आप इस्लाम या आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे। ये कभी नहीं आएंगे। आप देखिए, पढ़े लिखे लोगों के पास ये नहीं जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों के पास कभी आपने देखा है कोई ईसाई आकर के, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ईसाई बन गया हो? बिल्कुल नहीं। ये उन दबे कुचले भूखे प्यासे लोगों के पास जाते हैं, उनके भूख का सौदा करते हैं और अपने धर्म का फिर प्रचार प्रसार करते हैं कि देखो ईसा मसीह ने आपके लिए भेजा है, आप ये ग्रहण करिए। अब उनको भी लगता है, चूंकि अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनके लिए भूख उनका ब्रह्म है, और भूख जैसे ही उनकी तृप्त होती है, उनको लगता है कि ईसा मसीह ने भेजा है, वो मान लेते हैं उस बात को। तो ये जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने धर्म की, अपने सनातन धर्म के ये सब मान बिंदु है, ये सब आपका जीवन है कि जब तक आप संरक्षण के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक कोई व्यक्ति आपके धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। और आपके धर्म की रक्षा मतलब सनातन धर्म की रक्षा, सनातन वैदिक धर्म की रक्षा। सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या करना है? तो आपको सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो योगा, प्राणायाम, ध्यान करना है। दूसरा, सत्य का आचरण करना है। दिन भर में प्रैक्टिस करनी है कि हमने कितना असत्य बोला। शाम को जो असत्य हो उसका प्रायश्चित निर्धारित है, न जाने तो हमसे पूछिए, क्योंकि मैं भी कई बार असत्य बोल देता हूं तो उसका प्रायश्चित करता हूं, निश्चित रूप से कोशिश करता हूं। ये प्रैक्टिस है, रियाज है। जब तक आप अच्छे आचरणों का रियाज नहीं करेंगे तब तक आपका अच्छा बनना बहुत मुश्किल है। और मैं इस बात को लगातार इस बात के लिए कहता हूं कि सुबह उठिए, आप पास के किसी मंदिर स्नान ध्यान करके, योगा प्राणायाम करके, पास के किसी मंदिर में जा करके आप ये जो हमारा ब्रह्म मुहूर्तम का कार्यक्रम चलता है उसमें शामिल होइए, योगा प्राणायाम करके घर आइए, और घर आकर के जब अपना जीवन पूजा पाठ पद्धति से शुरू करिए, दिन आपका इतना अच्छा कटेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसमें ये सबसे अच्छा अवसर है आपके जीवन का, ये लॉकडाउन, इसमें उसकी प्रैक्टिस करिए। आप सोचिए, इस माया के बंधन ने आपको इतना बांध दिया है कि आप दिन भर झूठ फरेब से पैसे कमाते हैं और आप उससे कई गुना ज्यादा पैसा दवा में खर्च कर देते हैं। इसलिए कि भगवान के घर अन्याय स्वीकृति ही नहीं है, असत्य अस्वीकार है, तो भगवान अस्वीकार कर देता है आपको। तो जी, स्वामी जी के वकील का भी विंग बनाया जाए। वकील का विंग बना हुआ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है ना, उसी के प्रभारी हैं हमारे कौशल नारायण मिश्र जी। जाति व्यवस्था के उल्लंघन के लिए भी आगे आइए। आकाश राठौर तुम पहले आओ और ये राठौर लिखना बंद कर दो, बस आकाश बन जाओ। जिस दिन तुम्हारे मन में अहंकार का भाव रहेगा कि मैं राठौर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं व्यापारी हूं, तब तक जाति का समूल नाश मुश्किल है। तुम उस दिन शुरू करो जिस दिन आप अपने पास के किसी हरिजन बस्ती में जाकर के भोजन करना शुरू करेंगे, आपके दलित बस्ती में भोजन करना शुरू करेंगे, उस दिन जाति व्यवस्था का समूल नाश अपने आप हो जाएगा। आप कभी कभी सोचिए मत कि फलाना दलित है, उसने हमको बोल दिया ऐसे, अब तो उसके गोली मारने के पीछे पड़ जाते हैं आप। तो जब समय पलटा खाता है तो आज समय है कि आप दलित एक्ट से सर्वाधिक डर रहे हैं। तो यह अवसर आए ही क्यों? हम विभेद उत्पन्न क्यों करें? तो पहले विभेद अपने मन से निकालना है।
जिस दिन आप ये विभेद अपने मन से निकाल दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसी दिन जाति व्यवस्था का समूल नाश हो जाएगा। और ये जितने लोग हैं ना, ये जो जातियों के नाम पे संगठन बनाए हुए हैं, सबसे पहले इसका विरोध शुरू कीजिए। इसलिए कि जब तक ये जातियों का समूह रहेगा, जातिगत संगठन रहेंगे, तब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। और जब जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जब ये जातिगत संगठन खत्म हो जाएंगे, तब आप सिर्फ वर्ण की चर्चा करेंगे। और वर्ण, हम इस बात के लिए कहते हैं कि यह जो व्यवस्था बनी है, यह जो शूद्र है, मतलब जिसका आचरण खराब है, जो अशिक्षित है, वो शूद्र है। बाकी कर्म है, कर्मकांड कराना ब्राह्मण का कर्तव्य है, युद्ध लड़ना क्षत्रिय का कर्तव्य है, व्यापार करना वैश्य का कर्तव्य है, शूद्र की सेवा करना कर्तव्य है। तो जो सेवक है, ब्राह्मण भी जो सेवा अपनी मां बाप की करता है, वो शूद्र है। मैं शूद्र कोई खराब वर्ड नहीं है, शूद्र मीन सेवक। तो अपने मन से इस वर्ण व्यवस्था को ठीक से, अब कई लोगों के दिमाग में एक कीड़े चलते रहते हैं कि भाई जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में क्या अंतर हो गया। तो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में बहुत अंतर है। और अंतर यह है कि जो जाति वर्ण ऋषियों द्वारा बनाया गया है और जाति आप द्वारा बनाया गया है, अंग्रेजों द्वारा, नेताओं द्वारा बनाया गया है, इसलिए कि अपनी जो राजनीति की रोटी है उसको सेकते रहें। बस इससे सावधान रहना है। आप जब सावधान हो जाएंगे और वर्ण व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, शंकराचार्य परिषद से और नजदीक आएंगे, जितने नजदीक आते जाएंगे उतने आपको जाति से, जाति व्यवस्था से नफरत होने लगेगी, उतने ही वर्ण व्यवस्था से प्रेम होने लगेगा आपको। और जब प्रेम होने लगेगा, आप विश्वास करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो संकल्प लिया है, मेरे जीवन काल में ही ये संकल्प पूरी तरह से पूरा होगा। और ये पूरा भारत जाति मुक्त भारत बनेगा। और जब जाति मुक्त भारत हो जाएगा, सब एक ही जाति में आ जाएंगे, सब एक ही छत्र, आकाश के जैसे एक ही आकाश पूरे पृथ्वी को धारण किया है, एक ही आत्मा सारे शरीर में विराजमान है, जैसे ठीक आकाश की तरह, वैसे ही इस मनुष्य सब एक है। सब में गुण दोष के आधार पर विभेद उत्पन्न होगा। अरे विभेद होगा, वो वर्ण व्यवस्था को हम लोग ठीक से देखेंगे कि जो ब्रह्म को जान गया, जो शूद्र प्रैक्टिस करके ब्राह्मण बन गया, हम उसके चरणों में पड़ जाएंगे, उसको भी प्रणाम करेंगे, उसको भी गुरु में मानेंगे। और यह जो वेद पढ़ने का अधिकार है, वो सबको प्राप्त हो जाएगा। आप विश्वास करिए, हमसे कोई अलग नहीं होगा। ये बौद्ध सब छोड़ करके मैदान भाग जाएंगे, इनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं। इसके लिए आपको तैयार होकर के आना पड़ेगा आगे। आप जब तक तैयार नहीं होंगे, तब तक कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन शुरुआत अपने से करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभिलेष तिवारी गणपति जी, सनातन धर्म में सबसे पहले जरूरी है दलितों को एक साथ करना। बिल्कुल। अब वो दलित शब्द इसलिए कि गरीब, जो दलित ब्राह्मण भी हैं उनको भी इससे जोड़े रखना है। दलित सभी हैं, जो गरीब है वो दलित है। आप दलित शब्द की व्याख्या इसी रूप में करिए कि जो गरीब है वो दलित है, जो असहाय है वो दलित है, और जो दलित है वो सनातन वैदिक धर्म का है, हमारा अंग है। हमने कहीं ना कहीं गलती करके, भाई आप सोचिए, कहते हैं कि सेवा परमो धर्म। आपके पास लाखों लाख रुपए आपके बैंक में, आपका पड़ोसी भूखों मर रहा है, उस बैंक में पैसे आप मर जाओगे, उसी से निकाल के आपका पुत्र आपका क्रियाकर्म कर देगा। लेकिन अगर उस पैसे को निकाल करके आपने किसी गरीब का निवाला बना दिया, तो आप विश्वास रखिए कि आपके मरने के बाद कई पीढ़ियों तक उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी, और याद रखेंगी तो उस पैसे का वही असली महत्व है। बाकी आप अपने पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, नाती के लिए, पोते के लिए वर्ष भर पैसा इकट्ठा करते हैं, चोरी चमारी सिनाजोरी करके। उस पैसे का कोई लाभ नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है, वो अर्थहीन पैसा है। बहुत अच्छा, हमारे पुत्र श्रीवास्तव नहीं लिखते। श्रीवास्तव लिखना कोई बुरी बात नहीं है, हम उसके नहीं है, आपके मन में वो श्रीवास्तव नहीं होना चाहिए बस। और न लिखे तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। जो सनातन वैदिक धर्म ने 4 हमारे टाइटल दिए हैं, उसी टाइटल को लगाया जाए। और कुछ नहीं हो तो टाइटल, जैसे आप कुछ भी है,
अभिलेष शंकर कर सकते हैं। अब इससे बड़ी टाइटल क्या हो सकती है? अभिलाष शंकर कर सकते हैं, एक बड़ी टाइटल है, इसको लेकर के चलिए। शंकर को अपना आराध्य मानिए, शंकर आपका कुलगुरु हो जाएंगे। अभिमन्यु गुप्ता, भारत माता की जय। अब संतों की दिनों हत्या हुआ और ब्राह्मणों को निरंतर हत्या होते जा रहा है, क्या कहेंगे? संतों की हत्या के बारे में कह दिया हूं, और ब्राह्मणों की हत्या को मैं हिंदुओं की हत्या से जोड़ करके देखता हूं। और ये हमले अगर कोई व्यक्तिगत कारणों से, रंजिशों से मारे गए हैं तो उसके ऊपर मैं कोई असत्य वचन करूंगा नहीं। मैं पालघर के मामले में इसलिए बार बार कहता हूं कि उन चीज़ों को, उन षड्यंत्रों को मैंने देख लिया है, और मैंने चित्रकूट के मामले को भी उजागर किया था कि वहां भी मामला वही था जो मामला पालघर का था। टी.एन. मनीष जी कहते हैं कि हम तो सरनेम भी नहीं लिखते, सबसे पहले पूर्वजों का स्थान, फिर पिता का नाम, फिर अपना नाम, यही परंपरा है, यही जीवन है। बिल्कुल सही है। पहले लोग ऋषियों के नाम से जानते थे, फिर उसके बाद माता के नाम से जानते थे। आप महाभारत देख रहे होंगे, कुंती पुत्र, गांधारी पुत्र। अब कोई भी पिता का नाम टाइटल नहीं लगाता है। ललित भांगले बोल रहे हैं कि सबसे पहले आरक्षण हटना चाहिए। सबसे पहले आप एकजुट होइए, आरक्षण अपने आप हटेगा। इसलिए हमारा यही नारा है, जात तोड़ो हिंदू जोड़ो। ओम नमो नमः, अहम ब्रह्मास्मि। अभिलाष जी, महाराज जी के नेतृत्व में शंकराचार्य परिषद लगातार खिलाफ, ठीक है। तो अभी मैं इस बात को कह रहा था कि आप अपने आसपास सनातन धर्म के जो मान बिंदु हैं उसकी रक्षा का संकल्प लीजिए। अपने जीवन को इस अनुरूप बनाइए कि हम कैसे सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं, और हमारे शरीर से आज दिन भर में हमने कौन सी सेवाएं समाज के लिए दिया है, यह शिक्षा सिर्फ और सिर्फ सनातन वैदिक धर्म के लोग ही या उसके आचार्य ही देते हैं अपने लोगों को, और कोई सेवा की बात नहीं करता है। हमने ऐसी शिक्षा दिया, हमने ऐसा पंथ बनाया, हमने ऐसा हिंदुओं के धर्म के रक्षण का संगठन बनाया जिसको हम आज सिख पंथ कहते हैं। ऐसा पंथ जो सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए जाना जाता है। आप देख रहे हैं दिल्ली के गुरुद्वारे में पर डे 2 लाख लोगों को भोजन करा रहे हैं। इतनी तो सरकार भी नहीं करा रही है जितने अकेले गुरुद्वारे करा रहे हैं। ऐसे गुरुद्वारों का मैं इस शंकराचार्य परिषद की तरफ से हार्दिक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सबका भी आह्वान करता हूं कि इस महामारी के दौर में आसपास पड़ोस के गरीबों को जितना हो सकता है अपनी सामर्थ्यानुसार आप बैंकों से पैसे जो आपने संचित किया हुआ है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसको निकालिए और लगाइए, समाज की सेवा करिए। इसलिए कि आपके मर जाने के बाद क्या होगा कोई नहीं देख सकता है। मैं फिर से कहूंगा कि आपका पुत्र आपको जीवन भर गाली दे करके, आपकी बिना सेवा करके, आपके संचित धन को लेकर के उसी पैसे से क्रियाक्रम करके अपना जीवन यापन करेगा और कभी आपका नाम नहीं लेगा। लेकिन पड़ोस में अगर उस पैसे को उसका निवाला बना दिया आपने तो वो आपका कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक ऋणी रहेगा। नहीं भी ऋणी रहे तो निष्काम सेवा, यह अर्जुन ने गीता में, कृष्ण ने गीता में सिखाया हमको। निष्काम भाव से हम सेवा करते रहेंगे, निष्काम भाव से हम लोगों को जोड़ते रहेंगे और सनातन वैदिक धर्म को यूं ही ऊंचाइयों पर ले जाते रहेंगे। जो उसका चरित्र है उसको और मजबूत करेंगे। उसके चरित्र को गिराने वाले लोगों को इस पृथ्वी से ही गिराने का कार्य करेंगे, या उसको समाज निंदित दृष्टि से देखे। आज पहले लोक निंदा का बहुत भय रहता था कि अगर कोई आचार्य को गाली दे, कोई गुरु को गाली दे तो ये निंदा का काम है। आज तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में देख रहे हैं पकड़ के आचार्य को पीट देते हैं लोग। नेतागिरी का भूत ऐसा सवार होता है। आज ऐसी ड्रामेबाजी का दौर आ गया है कि अपने गुरुओं को लोग नहीं पहचानते हैं। पहले तो कुलगुरु को, राजगुरु को बोलने में भय खाते थे, और जब मामला फंसता था तो अंत में निर्णय राजगुरु या अपना कुलगुरु ही करता था और उसको सभी लोग मानते थे। आज किसी के पास कोई कुलगुरु नहीं है, कोई कुल पुरोहित नहीं है, इसलिए आपका पतन इतना तेजी से हो रहा है। आप गर्त में जा रहे हैं, आपकी पूरी संस्कृति आपकी गर्त में जा रही है। तो आप सब मिलकर के आइए इस पूरी संस्कृति को मिलकर के बचाने का कार्य करते हैं और सनातन वैदिक धर्म की जितनी हो सकती है अपने शरीर से रक्षा करते हैं।
आपके पास कोई अब प्रश्न हो तो आप प्रश्न करते रहें, उठाते रहें।